So, a very good day, each one of you. Welcome to the very first class of logical reasoning. So, CSET, right? Double ET. आप सबका पहला क्लास है, आप सब बहुत एक्साइटेड है और आप सब आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 12th तक आपने सब कुछ ही पढ़ा होगा जो भी आपके अब एग्जाम में आने वाला है, एक्सेप्ट फॉर वन इम्पॉर्टेंट थिंग, एक्चुअली दो। करंट अफेयर्स बचपन से आप जीके के नाम पे पढ़ते आ रहे हैं, पर कोई भी एग्जाम के पहले उसको हाथ नहीं लगाता था। अब क्योंकि वो 15 मार्क्स एक बहुत ही ज्यादा वेटेड नंबर है आप सबके एग्जाम के लिए, वो आने वाला है। सो आप सबको वो भी पढ़ना है ऑफ कोर्स। एंड अभी आपने अगर अपना रिकॉर्डिंग सारा खोला होगा, अगर आपने ABDF के सारे भी सब्सक्रिप्शन जो भी आपको आपके लिंक्स मिले होंगे, आपने उसको चेक किया होगा, तो सबसे पहला जो क्लास था वो था इंट्रोडक्शन। अगर आपने इंट्रोडक्शन रेफर किया है तो आपको ये पता होगा कि कितने नंबर, क्या है टाइमलाइंस, क्या है टू डूज, क्या नहीं करना है, कब कैसे करना है, कितना वेटेज है, कितने मार्क्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं, कितना पोर्शन रेलेवेंट है, कहाँ आप स्किप कर सकते हैं, ये सारी भी चीज़ें हमने पर्सनली डिस्कस की थी। अभी जो ये फर्स्ट क्लास है इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, आइए लेट्स जस्ट सी। तो आपको ये दिख रहा है, ये पेपर नंबर 2। ओके, पेपर नंबर 2 लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं वापस से नहीं जाऊंगी कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी एक स्पेसिफिक क्लास में डिस्कस किया। अगर वो नहीं देखा है तो अभी इसको पॉज करो, जाओ वो वाला क्लास देखो और वापस यहाँ आओ, बिकॉज आपको कहाँ पहुंचना है वो आपको पता है। आपको क्रैक करना एग्जाम ये आपको पता है, रास्ता क्या है यही नहीं पता है, भटकोगे क्या? तो जाओ पहले वो अच्छे से देखो, कंप्लीट करो, वापस आओ, उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई करना शुरू करो। तो 50 मार्क्स का हमारा ये पूरा का पूरा पेपर है। तो मैम हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारा जो 4 पेपर, जो 4 डिफरेंट पार्ट है, पार्ट 1 2 3 4, वो सारा भी हमारा एक ही दिन एग्जाम होने वाला है 200 मार्क्स का, और एक ही बार हम सेंटर में जाएंगे, एग्जाम देंगे और वापस निकलेंगे। हमारा कोई अलग अलग दिन नहीं है, यानी कि ये भी पेपर आपके उसी दिन में आने वाला है, राइट? जस्ट टू क्लैरिफाई। तो पार्ट ए में आपका आता है लीगल एप्टीट्यूड, जो कि पूरा का पूरा लॉ बेस्ड है। फुल फ्लेजेड आप पढ़ोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे बिल पास होते हैं, टॉट्स क्या होता है, और बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप सब कुछ पढ़ाई करोगे, आपको पता है किन से। और पार्ट बी जो हमारा है लॉजिकल रीजनिंग, वो भी 25 मार्क्स का है, और वो आप मेरे साथ पढ़ाई करोगे। अब मेरे साथ पढ़ाई करोगे, मेरे बारे में आपने ऑलरेडी जाना हुआ, एक बार फिर से जान लो। जो मेरे फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, जो कि बच्चे हैं ना, नहीं पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन कौन देखता है, बेकार है, डायरेक्ट आके क्लास करना है लॉजिकल रीजनिंग का, तो ठीक है। मैं हूं श्वेता, आप सबके साथ, आप सबकी दोस्त, और आपके साथ पढ़ाई भी करने वाली हूं। अब यहाँ पे एक बार टॉपिक अगर आप देखो, लीगल एप्टीट्यूड का एक बार के लिए देख लो। यहाँ पे सर अच्छे से कवर कर लेंगे इस चीज को। मेरा पार्ट है ये पार्ट बी, लॉजिकल रीजनिंग, राइट? अभी यहाँ पे अगर पार्ट बी आप देखो तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है? ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है LR, दूसरा है VR, और तीसरा आप सबके सामने है नॉन वर्बल रीजनिंग, राइट? अभी इन तीनों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। अब आप एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और बहुत बड़ा मिथ है जो मैं बर्स्ट करना चाहती हूं यहाँ पे, वो ये है कि मैम हमारा 25 मार्क्स का एग्जाम है, आप बोल रहे हो, ओके ठीक है। यहाँ पे 3 पार्ट्स हम देख रहे हैं, और इस 3 पार्ट में हम अगर टॉपिक देखने जाएंगे तो एक एक में तो 10 टॉपिक्स है। तो यहाँ मतलब क्या एक टॉपिक से 1 मार्क का भी क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जबकि हमारे पेपर में तो बाइफिकेशन कुछ 2 मार्क्स और 1 मार्क के क्वेश्चन का है। 35 क्वेश्चन आपके सेक्शन में आएंगे, 35 क्वेश्चंस आपके सेक्शन में आएंगे, जिसमें आपके 2 पार्ट्स होंगे, जहां पे आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे और कुछ होंगे जो 1 मार्क के होंगे। तो ये जो बाइफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, ये जो 15 क्वेश्चंस और ये जो 20 क्वेश्चंस का हम बाइफिकेशन पढ़ने वाले हैं, ये एक्चुअली आने कैसे वाला है, हमें टॉपिक का वेटेज कैसे पता चलेगा? तो मैं एक मिथ बर्स्ट करना चाहती हूँ। वो क्या है, सुनना 1 सेकेंड के लिए। वो ये है कि जब भी आप LR या फिर अपने किसी भी पेपर में बैठोगे, आपको टॉपिक कितने सारे दिए हुए हैं, ठीक है? लॉजिकल रीजनिंग में
जनरली या स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ एक बार के लिए, तो यहाँ पे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सब के लिए आपको चाहिए इंटेलेक्ट, आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा, तभी चैप्टर का या फिर आपके सब्जेक्ट का नाम लॉजिकल रीजनिंग है. यूल हैव टू थिंक, यूल हैव टू इंटरफेयर, यूल हैव टू इंटरप्रेट. आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो मेरे को लाइन दी गई है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका इन्फरेंस क्या निकलेगा. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि लिटरली जिसका कोई मतलब ही नहीं निकल के आएगा. ओके, देयर आर क्वेश्चन ऑफ इन्फरेंसेस जहां पे अगर आप एक ह्यूमन ब्रेन, एक नॉर्मल इंसान, एक कॉमन सेंस में आप सोचो तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल के आएगा. लेकिन अगर आप उसको डिकोड करने बैठो तो उसका कोई ना कोई आंसर निकल के आएगा, लेकिन अगेन उसका कोई सेंस नहीं बनेगा. बट यू विल हैव टू इंटरप्रेट इट. एंड ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे इन्फरेंसेस के, ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे साइगलिज्म के. आपके बहुत सारे सेट्स बनेंगे जो आप सेट थ्योरी की तरह सॉल्व करते थे बचपन में, बट वो वर्बली होगी. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली. मैं बोर नहीं करूंगी आपको वो सब बोल के. यहाँ पे बस टॉपिक का एक बेसिक जस्ट मैं देना चाहती थी आपको कि क्या क्या आपके एग्जाम्स में आएंगे और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए. चलो, अभी आज का टॉपिक क्या है, हमारा फर्स्ट क्लास है. आज का टॉपिक क्या है, हम सब एक्साइटेड हैं. हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं वर्बल रीजनिंग का एक पार्ट जिसका नाम है ब्लड रिलेशंस. अभी ब्लड रिलेशंस क्यों? जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको क्या करवाना है वो मेरा काम है. आपकी लाइफ इजी कैसे बनानी है वो मेरा काम है. आपको किस तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करना सिखाना है वो मेरा काम है. इसके बाद जितने असाइनमेंट्स, जितने क्वेश्चंस, जितने मैराथन्स, जितने लाइव सेशंस आप करोगे, आपकी जो प्रिपरेशन है वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होते जाएगी. राइट? अभी आज जो हम करने वाले हैं वो है ब्लड रिलेशंस. इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी भी यही है कि आपको इंटरप्रेट करना सीखना है. उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, ये सारे हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बात किया कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, हमें एक्चुअली कौन से साइकिल पे जाना है, वो सारी भी चीजें वहां. इसलिए मैं बार बार रेफर कर रही हूँ, जस्ट गो टू दैट क्लास, वॉच द होल वीडियो, कम बैक एंड देन स्टडी. नाउ आज हम ब्लड रिलेशंस तो करने ही वाले हैं, इसके साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं. और मैं आपको क्लास के एंड में ये भी बताऊंगी कि अल्टीमेटली इतने सारे टॉपिक्स में से कौन सा पार्ट है जहां हमें सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और क्यों. लेकिन उसके पहले लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस. राइट? अगर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो आपको दिख रहा है CSET LR VR. VR क्यों? ये मैंने अभी जस्ट बताया है क्योंकि आपका जो पार्ट है ब्लड रिलेशंस का वो वर्बल रीजनिंग का है. अभी इसको वर्बल रीजनिंग क्यों बोलते हैं आपको जस्ट अभी पता चलेगा. जितने भी लोग कैलकुलेटर्स और सब लेके बैठे कि आज लॉजिकल रीजनिंग, आज हमें बहुत सारे सम्स करने हैं, रख दो उसको, हटा दो. आज सिर्फ 2 चीजों का काम है. आपके सामने आपका सॉफ्ट कॉपी, आपका स्क्रीन, आपका लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी है. और हमारे क्लास में तो जो बच्चे बैठे हुए हैं वो तो अपने कॉपीज लेके बैठे हैं और उनको स्क्रीन दिख रहा है. ऑफकोर्स आपको अच्छे से अलर्ट होके बैठना है. सबसे पहले तो सही से बैठ जाओ. दूसरी चीज, आपके हाथ में पेन होने चाहिए. राइट? कॉपीज होने चाहिए और फोकस. घर वाले जितने भी है सबको बोल दो कि थोड़ा आज हमें परेशान ना किया जाए. आज मम्मी चावल दाल आटा लाने नीचे ना भेजे हमें, और हम आराम से बैठ के फोकस करके ये लेक्चर खत्म करके आज निकलेंगे. ब्लड रिलेशन समझ के निकलेंगे. और ट्रस्ट मी, यू विल बी, अपनी मम्मी से जाके आप बात करोगे कि मम्मी वो जो ताऊ जी थे ना, ताऊ जी की चाची, चाची की सास, वो मेरी ये लगती है. पता है आपको? आपकी मम्मी भी खुश हो जाएगी कि अरे बेटा ये क्या बता रहे हो मेरे को. चलो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये होने वाला है और आप ये करोगे भी. देखना, आज जाके पूछोगे अपनी मम्मी से, पापा से कि पापा ये वाला जो मेरा रिश्तेदार है इसको बुलाना जरा, मैं इसका थोड़ा डिपिक्शन करूंगा. चलो, सो ये एक छोटा सा आपको अटेंशन पोजीशन में लाने के लिए एक मीम बाजी है मेरा, दैट प्लीज आई एम एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड? इफ यस, सिट प्रॉपर्ली इन वेरी मच अलर्ट मोड. अलर्ट मोड ऑन कर दो बिकॉज एग्जाम्स आपके नॉक नॉक कर रहे हैं. आपको पढ़ाई करनी है, आपको इन्फ्रेंसेस करना है, आपको सब कुछ तैयारी करनी है और फाइनली हम मिलके प्रिपरेशन करके आज फाड़ देंगे. विल हैव टू कंप्लीट द होल लेक्चर, विल हैव टू डू द सम्स, उसके बाद के असाइनमेंट्स एंड देन वी आर रेडी टू गो. So yes, are we excited? Yes, we are. So let's move on.
ये जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। होता है ऐसा, होता है ना कि फोन आया आज हमारे, हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ, दे रही हूँ मैं, फोन दे रही हूँ, एक सेकंड, ये लीजिए लीजिए, मेरी बेटी से बात कर लीजिए। और बेटा जो बात कर रहा है, मम्मी मेरे को बात नहीं करनी है प्लीज, मेरे को पता भी नहीं है कौन है, मैं क्या बात करूं। फिर वही पूछेंगे मौसम कैसा है बेटा जी, यहाँ मौसम बहुत अच्छा है चाची जी, आप कैसी है बताइए, और उसके बाद का कोई कॉन्वर्सेशन हमारे पास है ही नहीं। सो रिलेटिव्स जब आते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके का सवाल आता है हमारे मन में, और इसी तरीके का एक्सप्रेशन बनता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अभी ये बात क्यों कर रहे हैं, बताते बताते। सब लोग पॉटर हेड्स होंगे यहाँ पे, राइट? सो व्हेन यू सी योर रिलेटिव्स कमिंग, जो फोन आता है तो ऐसा मुंह बनाते हो, जब आते हैं तो बोलते हैं आई विल बी इन माई रूम, आई विल बी क्वाइट, आई वोंट बी सेइंग एनीथिंग, और प्लीज मेरे को बख्श दो। मेरे से उनको मतलब पूछेंगे बेटा सीए का कौन सा टर्म था आपके, सीएसईटी क्लियर हो गया क्या? अच्छा एबीडीएफ में नहीं पढ़े थे क्या? ओ अच्छा, वो सारे फ्री यूट्यूब वीडियोस पे जा रहे थे क्या? दो क्लासेस दे के जो आपको पढ़ा रहे आपका बेस पूरा खराब करे उस पे जा रहे थे क्या? और ये सारी बातें सुन के आपका दिल टूट जाएगा, लेकिन अब क्या ही कर सकते, आप लेट आए थे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशंस। आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा है, और आप सब अपने मम्मी पापा के साथ अगर बैठ के सीरियल्स, मम्मियों के साथ, चाचियों और सबके साथ सीरियल्स देखते होगे, तो एक बहुत पुराना सीरियल है जो शायद आप सबके पैदा होने के पहले ही आया होगा, स्टार प्लस पे आता है वो सीरियल, ये रिश्ता क्या कहलाता है। बिल्कुल उसी तरीके से आज हम यही पूछने वाले हैं, और हर सवाल के बाद आप अपने दोस्तों से यही पूछोगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो लेट्स जस्ट मूव एंड पता करते हैं रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि हर क्वेश्चन के एंड में आपसे यही पूछेगा कि ये इसके कौन लगी या ये उसका कौन लगा। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं पूरे तरीके से। मैम आप बिग बॉस बना रहे हैं क्या? बिल्कुल। चलिए, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको क्लियरली बहुत सारे हेड्स दिख रहे हैं, बॉक्सेस दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट नाम दिख रहे हैं, और काफी सारे तरीके से आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है कि ये कौन है, ये कैसा है। अभी मैं इसका इन्फ्रेंस कराऊंगी, मेरे को 2 मिनट दो, मैं थोड़ा सा एक बार आपको जो दर्शन करवा देती हूँ कि हम आज क्या क्या करने वाले हैं। तो हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से डिफरेंट तरीके का, अब इसमें भी बहुत सारे लोग होंगे, पॉज करके आंसर्स का ना फोटो ले लेंगे, स्क्रीनशॉट, और बाद में फिर फटाफट सबको बताएंगे। ऐसा मत करना, क्योंकि सॉल्व आपको करना है, और ऐसे ही भर के क्वेश्चन सॉफ्ट कॉपी में आपको असाइनमेंट के तौर पर भी मिलने वाला है, विच यू नीड टू सॉल्व, यू विल हैव टू सॉल्व। क्योंकि उसके बाद जो हमारे क्विजेज होंगे, ढेर सारे क्विजेज जो ICSI के बुलेटिन्स आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ वो भी कि हम कौन से बुलेटिन्स की बात कर रहे हैं। तो ये आपको अगर दिख रहा होगा, ये एकदम लेटेस्ट बुलेटिन हमें दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल बुलेटिन्स है जहां पे इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चंस देता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है, और आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने, आपको मजबूत बनना है, क्योंकि एग्जाम में तो भाई ये सब आने वाला है, या ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैटर ऑफ फैक्ट। तो ये सारे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आज करने वाले। फिर हम एक मॉक देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और इसमें हम चुनेंगे कि ब्लड रिलेशंस के हमारे कौन से क्वेश्चन, और क्या हम उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। लेट्स जस्ट मूव क्विकली टू आवर PPT व्हिच वाज ब्लड रिलेशंस। तो अगर आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा है तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा हिंट देती हूं, ठीक है? आ जाओ। तो ये वाला जो एरो आपको दिख रहा है ना, दिस एरो, दिस मीन्स कि ये हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है? सर्कुलर फोटो represents women and square boxes represents men, ठीक है? ये 2 बात क्लियर है कि इसका मतलब हम यहां इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ है। सर्कुलर में हम विमेन्स को रख रहे हैं, फीमेल्स को रख रहे हैं, और स्क्वायर्स में हम मेल को रख रहे हैं, मेन को रख रहे हैं। तो ये 2-3 बातें तो हमें क्लियर हो गया, और ये समझना भी जरूरी है, ठीक है? चलो, तो हमें पता चल रहा है क्या कि शकुंतला और नारायण जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ है। इन दोनों के टुगेदर साथ में बच्चे हैं वीणा, और ये जो लाइंस के साथ कनेक्टेड है गुरु, रवि, विष्णु, ये और कोई नहीं है बल्कि ये भाई बहन है, ठीक है? यानी दिस represents brother sister, this represents husband wife, circular represents male, female,
एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स मेल. ठीक है, उसके साथ अगर आप ये इंटरप्रेट करो तो ये क्या है, कृष्णा राव और राधा क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ, राइट. कृष्णा राव और राधा के साथ में बच्चे लक्ष्मी नारायण और ये उनके भाई बहन है, यानी ऑफकोर्स ये सब भाई बहन है. लक्ष्मी नारायण के साथ जो उनके बच्चे हैं वो है अर्जुन और आकाश. अर्जुन की वाइफ है एनी और अर्जुन और एनी के साथ में है मायरा, एक बच्ची उनकी. ठीक है, अब आप ये क्यों बता रहे, ये जो डायग्राम्स है ये सब क्यों बता रहे, ये हमें क्या करना है इनके साथ, बहुत काम आएगा आगे चल के. 10 मिनट के अंदर ये आपके बहुत काम आने वाले हैं. अगर आप विजुअली चीजों को समझ पा रहे हो, अगर आप विजुअली चीजों को इंटरप्रेट कर पा रहे हो तो फिर ही ये चैप्टर बनेगा, वरना फिर ऐसे ऐसे बस ऐसे पटकते जाओगे. क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद आप बोलोगे मेरे से ये क्यों पूछ रहे हैं, मेरे से ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है. तो बार बार ये सवाल पूछने से बेटर है कि फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा टेंशन दे दिया होता. यहां जितना टाइम डिवोट करोगे समझने में उतना ही कम टाइम लगेगा द डे यानी एग्जाम वाले दिन पे क्वेश्चन सॉल्व करने में. और जितना कम टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेगा उतने ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे और जितने ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे उतना मार्क्स आएगा. मैम सब कुछ रिलेटेड है क्या? बिल्कुल, आओ आओ देखते हैं. तो यहां पे जो आपको क्लियरली, ये देखो मैं जूम कर रही हूं, ये थोड़ा सा कट गया है, ये अर्जुन ही है. तो यहां पे क्लियरली मैंने दिखाया आपको कि किस तरीके से क्या क्या इंटरप्रेटेड है. तो अगर आप रेफर कर पा रहे हो, इस चार्ट को, तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो यहां लिखा हुआ है. 1 सेकंड का टाइम दे रही हूं, रीड कर लो, वापस फिर मैं चार्ट में लिखे जाऊंगी ताकि आप समझ सको. उसको पॉज कर लेना, पहले इसको एक बार पढ़ लो. ठीक है, जस्ट एक बार इसको पढ़ लो. फुल स्क्रीन कर दिया मैंने, इसको आराम से पढ़ लो. आकाश अर्जुन भाई थे, एनी अर्जुन की वाइफ थी, मायरा बेटी थी अर्जुन और एनी की, हमने देखा था. वीना माताश्री थी आकाश की और उनके 3 भाई थे, ये भी हमने देखा था. आ जाओ एक बार, ये देखो वीना है ना, वीना के 3 भाई विष्णु, रवि, गुरु. ठीक है, सब समझ आ रहा है हमें, वी आर गेटिंग एवरीथिंग. ये रहे लक्ष्मी नारायण इज द फादर ऑफ अर्जुन एंड द सन ऑफ कृष्णा राव एंड राधा. आ जाओ देख लो, ये देखो यही है ना, राइट. कृष्णा राव राधा. इतना टाइम इस चीज पे क्यों? अरे आओ बताती हूं मैं भी. नारायण एंड शकुंतला हस्बैंड वाइफ एंड पेरेंट्स ऑफ वीना. बिल्कुल समझ आ रहा है हमें, राइट. तो आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो जो मैंने बताया उससे, और ये जो लिखा था उससे आपकी लाइफ और थोड़ी सिंपल हो गई. अभी यहां पे देखो ना, कुछ रिलेशनशिप्स लिखे हुए. एक बार फुल स्क्रीन करिएगा, ये देखो कुछ रिलेशनशिप लिखे हुए हैं यहां पे, होपफुली विजिबल है आपको. ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्या है और क्या टर्म्स हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में. मदर्स या फादर्स सन, राइट. ये सब बहुत बेसिक है, एक बार आप इसको रीड कर लो
जस्ट टू गेट द बेसिक वर्ड्स। अभी इसके बाद में मैं 2 चीजें हैं जो बताऊंगी आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक बार के लिए जिस इसको गो थ्रू कर लो। अब इसको टेबल की तरह मैं नहीं रटवाने वाली, है ना। बहुत सारे जगहों पे मैंने देखा है ऐसे ही करेंगे, बताओ बताओ क्या होता है ना, मम्मी के बेटे क्या क्या लगोगे क्या लगोगे क्या लगोगे, वो सब नहीं करना है। हमें बहुत सिंपल रखना है चीजों को और उतना ही टाइम डिवोट करना है जितना सच में जरूरत है। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं आप, आपके सॉफ्ट कॉपीज में ऑफ कोर्स ये है, बट ठीक है, एक बार आप अपना ही चार्ट बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। खुद का लिखा हुआ सबसे बेस्ट। कुछ बेसिक टर्म्स है ये जो भाभी और सब बोलते हैं हम, है ना, सिस्टर इन लॉ, जीजू, ब्रदर इन लॉ, नीस और नेफ्यू में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। हमारे क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन में भी वही है, नीस और नेफ्यू। देख लो नीस कब बोलते हैं और नेफ्यू कब बोलते हैं। नीस हमेशा फीमेल और नेफ्यू हमेशा मेल। अब जो बीच से क्लास ज्वाइन की है उनको नहीं समझ में आएगा, उनको बोलेंगे कि ये रिश्वता मैम पागल हो गई है, क्या करिए सर्कुलर और स्क्वायर्स क्यों बना रहे। और जो बच्चे शुरू से बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ पढ़ रहे थे उनको पता है, और हम अभी इसी लैंग्वेज में बात करने वाले हैं। चलिए, आई बिलीव ये हो गया होगा, आपने ये कंप्लीट किया होगा। कुछ बेसिक डायग्राम यहां पे, कुछ बेसिक डायग्राम आपको यहां पे दिख रहा होगा, है ना। ये आप अगर देखो, ये खुश हुआ हुआ इंसान बस और कोई नहीं, आप है ना। ये आपकी फ्यूचर वाइफ देखो साथ में खड़ी है इसीलिए खुश है। मैम हम लोग तो लड़की है, अरे तुम समझ लो तुम वाइफ हो, वो लड़का है वो ऐसे भी खुश है, ठीक है। चलो ओके, तो ये सब क्या है, व्हाट इज दिस चार्ट। अभी 2 इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैं एक क्लियर कर देती हूं। एक होते पापा, ठीक है, एक होती है मम्मा, राइट। तो पापा के साइड के जो भी होंगे ना वो पैटर्नल होते हैं, और मम्मी के साइड के जो भी होते हैं ना वो मैटर्नल होते हैं। तो ये 2 वर्ड्स हैं जो आपको आज की क्लास में, आपके आगे के क्लासेस में, आपके असाइनमेंट्स में और आपके एग्जाम पे हेल्प करेगा। तो पापा के साइड के जितने भी रिलेटिव्स हैं और मम्मी के साइड के जितने भी रिलेटिव्स हैं, दोनों को हम वही बोलते हैं, अंकल, आंट, नीस, नेफ्यू, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। बट नाना कौन है और दादू कौन है कैसे पता चलेगा। पैटर्नल वर्ड तब यूज होगा अगर पापा की साइड के है, और अगर मम्मी की साइड के है तो मैटर्नल वर्ड यूज होगा। ये बेसिक है, आपने बचपन में पढ़ा है, बस जस्ट पॉलिश कर रहे हैं, ऑफेंड मत होना, ठीक है। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं आपको पता है क्या। इंडिया में ये बहुत कॉमन है कि हम सबको अंकल आंट बना लेते हैं। आप सबके सब नेटफ्लिक्स फैंस हैं यहाँ पे, मुझे पता है, सबके पास सब्सक्रिप्शन उसका होगा ही होगा, बाकी किसी का हो या ना हो, राइट। तो आप सब ने फ्रेंड्स देखा होगा, मैं इसीलिए एग्जांपल ले रही हूं क्योंकि सब लोग ज्यादा रिलेट करते हैं उससे। अगर आपने फ्रेंड्स देखा होगा तो रॉस के पेरेंट्स को, रेचल हो या फिर उसकी कितनी भी फ्रेंड्स हो, जो भी उसके फ्रेंड्स थे, मोनिका और सब, वो क्या, मोनिका तो खैर उसके मम्मी पापा थे वो, तो बाकी के जो भी फ्रेंड्स थे वो मिस्टर गेलर या मिसेस गेलर या फिर जो भी है उनका नाम, वो नाम बुला के उनको एजर्ट करते थे या उनको बुलाते थे। लेकिन ये इंडिया में नहीं होता है। हम तो राह चलते किसी को भी अंकल, राह चलते किसी को भी भैया, हम बहुत दिल वाले है ना, हिंदुस्तान वाले बहुत दिल वाले, इसी के लिए इतना रिश्ता जो निकल आता है हमारे। वरना बाहर या वेस्टर्न कंट्रीज कल्चर में आप देखो तो सब कुछ बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत सब कुछ अपने बॉक्सेस और रेस्ट्रिक्शंस में है। मेरी मम्मी तो ही मम्मी, और किसी की मिसेस जो भी XYZ है या मिस्टर XYZ या उनके नाम से उनको बुलाना, दिस इज हाउ द कल्चर वर्क्स। यहां लेकिन अगर हम हैं तो ब्लड रिलेशन तो पढ़ना पड़ेगा। अब फाइनली, क्योंकि फर्स्ट क्लास था, हम बहुत स्लो समझते हुए जा रहे थे, फाइनली आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। मेरे साथ आज 2 चीजें आपको करनी है। पहले तो डूज एंड डोंट्स है, वो सुन लो। सबसे पहला, गलती से भी गलती मत करना मेरे से आगे जाने की आज के क्लास में।
अगर वो करोगे, भले आपका आंसर आ जाए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर लेके बैठे हो, इतनी देर मेरे साथ बने हुए हो, सुन रहे हो मेरे को, तो बड़ी बहन के नाते एक बात समझो कि शांति से बैठ जाओ और पेन पेपर चलाओ। मेरे बोलने पे आज मेरे से आगे मत जाओ। जिस दिन मैराथन होगा, जिस दिन लाइव सेशंस होंगे, उस दिन मैं बोलूंगी कि जाओ जल्दी कंप्लीट करो, कंप्लीट इट, इतने टाइम लिमिट में खत्म करो। लेकिन आज क्योंकि समझ रहे हो ना, तो समझो, ठीक है? चीजों को एब्जॉर्ब होने दो, ठीक है? अब दूसरी चीज, गलती से भी अपने रिलेशंस यहां जोड़ने की कोशिश मत करना। क्वेश्चन में लिखा है कि ये फोटो देख रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, उसकी माँ से उसकी चाची क्या होगी, उसके फादर उसके अंकल क्या लगेंगे। अपने पापा के बारे में मत सोचने लगा, अच्छा मेरे पापा, उनके भाई, बड़े ताऊजी के बेटे, उनकी बेटी मेरी क्या, ये सब मत करना। आपका आंसर आज जरूर जाएगा 2 मिनट की जगह 1.5 घंटे बाद। और ये आदत डेवलप हो गई तो लॉजिकल रीजनिंग कर ही नहीं पाओगे। तो ये 2-3 चीजें हैं, प्लीज उसको समझ के चलो। पहला, अपने रिश्तेदारों के बारे में मत सोचना जब ये कर रहे हो, पता चला गुस्सा ही आ गया। और दूसरी चीज, मेरे से आगे आज के क्लास में मत जाना। थोड़ा रूड लगेगा सुनने में। आप क्या अपने आप को क्या समझती है, या सिर्फ सोचोगे? सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। जो सोचना है सोचो, अनलेस एंड अनटिल आपके मार्क्स आ रहे हैं, आई एम रेडी टू टेक ऑल द एलिगेशंस यू आर पुटिंग इन। लेकिन उसके पहले आज थोड़ा सा आराम से चलेंगे, इसको खत्म करेंगे कंसेप्ट, क्योंकि इस सेट में आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, और मैं ये प्रूव करूंगी, सिर्फ मैं बोलने को ऐसे बातें हवा में नहीं कर रही हूं, मैं क्लियरली प्रूव करूंगी कि क्या इवेंचुअली आपके सामने आ रहा है, ठीक है? अब इतना सब नहीं सोच के क्लियरली फोकस करते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन दिया है, मैं चाहती हूं कि पहला क्वेश्चन है, मैं तो ऑफकोर्स सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ टेस्ट कि एक बार के लिए आप सॉल्व करो। आई विल गिव यू 1 मिनट, होल 1 मिनट। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इट। कर भी लोगे, भरोसा है मेरे को, बट जहां पे गलतियां होने के चांसेस है वो सब मैं डिस्कस करूंगी। 1 मिनट लो, पहले खुद सोचो लाइफ कितनी ईजी है। फुल स्क्रीन। ओके, आगे आंसर कर लिया, दुनिया मुट्ठी में। किया ना वही गलती, सोच रहे थे ना अपने पेरेंट्स के बारे में कि मैं फोटो लिया हूं तो मैं देख रहा हूं तो ऐसे होगा तो वैसे होगा। किया नहीं किया, दिल पे हाथ रख के बोलो। नहीं किया तो ठीक है, और अगर किया है तो फिर क्या बोलूं मैं, मना किया था मत करो यार। चलो, 2 चीजें जो अभी समझनी और जो फ्यूचर में गलती करोगे। देखो ऑनेस्टली इसको सॉल्व करना टफ नहीं है, इसको सॉल्व करना टफ नहीं है, लेकिन 2 चीजें हैं जो गड़बड़ हो सकती है फ्यूचर में। मेरा काम है आपको वो रेक्टिफाई करना। पहला चीज ये कि क्या मिस कर सकते हो, और दूसरा चीज क्या मिस करते हैं सब। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूं कि थोड़ी सी गड़बड़ कहां होती। अगर यहां पे फादर की जगह सन दिया होता तो आप में से 50% लोग फादर पे टिक करते, 50% सन पे टिक करते। और ये गलती क्यों होती पता है? दिखाती हूं मैं, आ जाओ। इसकी वजह से, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, इस लाइन का इन्फरेंस गलत निकलता है। अब देखो, अगर कोई किसी का बेटा है तो वो उसका पापा भी तो होगा। अब उन 2 के बारे में अगर मैं बात कर रही हूं तो इट्स पॉसिबल कि आप आइदर ऑफ द रिलेशन लिखाओ, या तो बाप का या तो बेटे का।
ऑफेंड मत हो जाना, या तो फादर का या तो सन का। तो अगर ये दो ऑप्शंस होते तो 50-50 में वो बट जाता, 25-75 भी बटता है। देयर आर टाइम्स जब 20-80 भी बटता है, 80 बीइंग द रॉन्ग साइड पे, ठीक है। तो ये एक गलती है जो होता है। तो प्लीज अगर आप सब बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो, और अगर फर्स्ट क्लास भी आपका, तो भी हमेशा दिमाग में रखो कि जो भी पॉइंटर्स है ना, जो आपको एग्जाम के पहले, ठीक है, एग्जाम के जस्ट पहले आपको फोकस करने की जरूरत है। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आप भूल जाओगे या फिर आपको याद रखना जरूरी है, उसको एक जगह पर नोट कर लो। ये मैंने भी अपने गुरुजी से ही सीखा है, जो कि आपके लॉ पढ़ाते हैं। वो बोलते हैं कि एक टास्क करो, उसको बोलते हैं डीबीएफ टॉपिक, डे बिफोर फाइनल एग्जाम्स। आप वही करो। उनकी प्रथा को हम आगे चलाते हुए चले जा रहे हैं, तो उसी को चलाते हैं, है ना। डीबीएफ लिख करके या टैक्सी टॉपिक बोल करके सेव कर लो और उसको एक बार के लिए देख लिया करो, ठीक है। पहले तो पेन पेपर पे होता था ये सब, लेकिन अब आपके ऑनलाइन इतना हो गया है कि आप तो फोन पे ही कहीं पे नोटपैड पे सेव कर लोगे, कर लो उसको। तो पहला गलती है ये वाला। अब कौन सा गलती मिस हुआ होगा इसमें, या हो सकता है पहली बार जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो पॉसिबल है कि ही इज द ओनली सन, ऐसे पढ़ के आप खत्म कर दो। लेकिन आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, इस लाइन को अच्छे से पढ़ना है। और मैं अब आपको सिखाऊंगी कि 3 स्टेप्स में, जस्ट इन 3 स्टेप्स, कितना भी बड़ा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन पे हम टाइम देंगे, आज के क्लास में हम टाइम देंगे क्वेश्चंस पे, ताकि लाइफ आपकी इजी हो जाए। इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत ना हो इंटरप्रिटेशन में, राइट। ओके मैम, आप बहुत छोटी दिख रही है। अरे मैं छोटी हूं, मैं आप ही की उम्र की हूं, आपसे भी छोटी होंगी, अपनी छोटी बहन समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ा कैसे रहे? टैलेंट है बेटा, टैलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, क्या पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। देखो ये बच्चा दिख रहा है, ये एक फोटोग्राफ पे पॉइंट कर रहा है, राइट। ही इज पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। जितना ज्यादा सुनते सुनते लिखोगे, उतनी ज्यादा लाइफ इजी होने वाली है। 3 स्टेप्स प्रॉमिस किया है, दीदी पे भरोसा रखो। चलो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुझे एक और चीज याद आई है जो मुझे आपको बोलनी है, और वो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, उस पर बात करेंगे हम। बैक टू द टॉपिक। एक फोटोग्राफ पे पॉइंट कर रहा है, कौन? ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड। तो ये जो लड़का है, ये एक फोटोग्राफ पे पॉइंट कर रहा है। हमें ये भी पता चल गया ये भी एक लड़का है और ये भी एक लड़का है, इसी के लिए हमने स्क्वायर बनाया है। यू प्लीज रिमेंबर दिस, ही इज द सन। ओके ओके, समझ रहे हैं हम। स्टेप 1, ही इज द सन। हु इज द सन? ही इज द सन। ये बेटे जी हैं, तो थोड़ा इसको इजी करते हैं, लाइफ को थोड़ा इजी बनाते हैं। आ जाओ। ये पॉइंट कर रहे हैं जिस फोटोग्राफ पे, ही इज द सन। ओके ठीक है, बेटा है किसका? ऑफ द ओनली सन। ओके ठीक है, ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। ओके 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 ओके, ठीक है, ओके ठीक है, समझ गए। अब बताओ, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय? सुरेश कौन है? ये मैम, ये जो आपने बना दिया ना, इसकी पहले हमें आंसर पता चल गया था, ये जो आपने बना दिया अब हमें आंसर नहीं पता चल रहा है। तो पहले तो बताओ किसने किसने, अच्छा मैंने तो बता ही दिया था, बट किसने किसने करेक्ट आंसर मार्क किया था? डी किसने किसने मार्क किया था? अगर डी है तो अपने आप को ऐसे शाबाशी दो, और अगर डी मार्क नहीं किया है
तो मेरे तरफ से एक चॉकलेट तुम्हारे लिए, क्योंकि आज जो गलती की है इसके बाद ये गलती आप नहीं करोगे, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। सुरेश की जगह यहाँ राम आ गया है, आई एम सॉरी, टाइपो एरर, एक्चुअली यहाँ टाइपो एरर है, राम ही है, मान के चलो, राम सुरेश, क्या ही दिक्कत है, सब इंडियन है, ठीक है। तो यहां पे देखो आपकी लाइफ कैसे इजी हुई है, ठीक है। और ये सर्कल क्यों हुई है, यही हमने बॉक्स बनाया था, यहाँ पे अभी दिख रहा है आपको, यही बॉक्स बनाया था हमने, और ये जो जनाब है वो इनको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करेंगे। ये जो थे वो पॉइंट कर रहे थे एक पिक्चर के ऊपर, ये जो थे वो पॉइंट कर रहे थे एक पिक्चर के ऊपर, और बोल रहे थे कि ये एक लौते बेटे के बेटे हैं मेरी माता श्री के। तो अब बोल रहे क्या, ये बच्चा, सॉरी, ये जो इंसान है, ये इस फोटो को जो दिखा रहा है, ये लोग कैसे आपस में रिलेटेड हैं। वापस क्वेश्चन में आते हैं और अब थोड़ा सा फ्रेश और फाइनल टच देंगे, और मैं आपको स्टेप्स अब बस बताने वाली हूं, बस क्लोज करने वाले हैं इसको, कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, राम सेड ही इज द सन, he is the son of the only son of my mother, ठीक है, of my mother। तो only वर्ड यूज कर दिया ना, तो यहां पे आपकी लाइफ इजी कर दी है। आपको इतना समझना था कि अगर ये जो है ये इनके बेटे हैं और इनके एकमात्र बेटे ये है, वो इनके बेटे हैं, तो ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है। अब ये जो इंसान है वो यही इंसान है। क्यों मैम, इनका कोई भाई नहीं हो सकता क्या, इनका कोई भाई नहीं हो सकता? अरे नहीं हो सकता, क्योंकि इनका तो सिर्फ एक ही बेटा है, ओनली, द वर्ड वाज ओनली, सी, ओनली सन ऑफ माई मदर। ओनली सन ऑफ माई मदर तो माई सेल्फ होगा ना, क्लास के एकदम बिगिनिंग में यही तो पढ़ा था, मदर्स या फादर्स सन, माई सेल्फ या ब्रदर या जो भी होगा, राइट। और अगर डॉटर तो माई सेल्फ या सिस्टर, तो यहां तो बोल ही रहा है कि वो लड़का था, माई सेल्फ यानी खुद होगा या ब्रदर, ब्रदर हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एक लौता ही था। तो अब हमें समझ आ रहा है, अब हमने समझ गया कि हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन का मतलब समझ के उसको इंटरप्रेट करना है, और हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहली चीज जो आपने मिस की थी वो थी ओनली सन। यहाँ पे ब्रदर गलती से भी नहीं लिख सकते थे क्योंकि ओनली सन था, पहली चीज। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो आप मिस करोगे अब है वो इन दोनों का रिलेशनशिप। इन दोनों का रिलेशनशिप कैसे आप मिस करोगे मैं बताती हूँ। हो सकता था जैसे कि मैंने बताया वहां पे फादर की जगह आप क्लियरली क्या लिख देते, आप फादर की जगह लिख देते सन, राइट, या फिर दोनों ऑप्शंस रहते तो आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि वहां वो ऑप्शन दोनों था नहीं और जनरली होता भी नहीं अगर मैं सच बोलूं तो। लेकिन क्यों रिस्क लेना है भाई, हमारा इंस्टीट्यूट तो इतना अच्छा है, क्यों रिस्क लेना, हमें तो पूरा प्रिपेयर होके जाना है, हमें पता होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना है कि जब हमसे पूछे इज राम रिलेटेड टू दैट बॉय, हाउ इज राम रिलेटेड टू दैट बॉय, हाउ इज राम, राम यही है ना, हाउ इज राम रिलेटेड टू दैट बॉय। मैम राम तो ये, अरे ये दोनों तो सेम ही इंसान है, इनका तो इकलौता ही बेटा है और यही तो दिखा रहा है वो, तभी तुम्हें पता है ये दोनों राम है। तो ये अब हमें समझना, हाउ इज राम रिलेटेड टू दैट बॉय, राम इज द फादर, राम इज द फादर। राइट, ये राम का बेटा। अभी हम थोड़ा सा मैम अब कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें थोड़ा सा आइए क्लैरिटी दीजिए ना एक बार वापस से, ठीक है, आ जाओ, चलो क्लैरिटी पे बात करते हैं। समझो एक बार इसको, मैं वापस से आपके लिए खुद से लिख के आपको समझा रही हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक फोटोग्राफ को पॉइंट कर रहा था एक लड़का, ठीक है। तो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, राम सेड, राम ने बोला, ये राम है, राम ने एक फोटोग्राफ को पॉइंट किया, ठीक है, और बोला ये जो है ही इज द सन, ठीक है। तो ये सन है, इनका बेटा है, राइट। तो ही इज द सन, ये हो गया मैम, ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, ओनली सन ऑफ माई मदर, ये मेरी माता श्री है, तो यानी ये मैं हूं, ये राम है क्योंकि एक लौता ही बेटा है, ठीक है, और ये उनका बेटा है, तो ये राम का बेटा है, राम सन, ठीक है। तो अब मेरे से पूछ रहा है हाउ इज राम रिलेटेड टू दैट बॉय, राम का रिलेशन क्या है उस बच्चे से, तो राम तो उसका फादर ही हुआ, राइट।
हमें अब समझ आ रहा है मैम, हमें अब क्लियर हो रहा है, यानी हमें अपने रिलेशंस नहीं जोड़ने हैं। ये वाले क्वेश्चन, ये वाले लाइन को हमेशा हमें याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, किसका रिलेशन पूछा है, कौन किससे रिलेटेड है, कैसे पूछा है, वो भी हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, वरना हम गलती कर सकते हैं। सही सॉल्व करने के बाद भी हम गलती कर सकते हैं। मैम इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है क्या? ठीक है, इतना अगर आपको क्लियर हो गया था और समझ गए थे, तो अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार के लिए करते हैं, 1 सेकंड के लिए रुकते हैं। उससे पहले यहां आई प्रॉमिस इस क्लास के बाद आपको किसी भी चीज की फिर ब्लड रिलेशन में दिक्कत नहीं आएगी आपके CSET के लिए। और एक और चीज आपको समझनी होगी कि इसमें हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किया, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी भी आपके इंस्टीट्यूट में कौन से मॉक्स किस तरीके के आते हैं, ये भी आपको समझना है। ठीक है, हमें समझ आ रहा है, हमें मजा आ रहा है। ये क्वेश्चन है, अगेन ऑफ कोर्स मैं आपको समय दूंगी, अच्छे से पढ़िए। लंबा इंतजार। मैम उस सवाल के बाद ये व्हाइट व्हाइट स्क्रीन में पिंक पिंक क्या दिख रहा है, होली के अबीर के तरह? आओ, एक मिथ है, उसको भी आज थोड़ा सा उसको क्लियर करते हैं। आओ एक कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, तो मिसेज ए है और उनका बेटा है। ठीक है, छोटा चेतन, राइट, सबको पता है छोटा चेतन कौन है। वो लोग शॉपिंग जा रहे थे, मजे में शॉपिंग जा रहे थे, चलते जा रहे थे, गाड़ी में थे वो लोग बस अभी अभी कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज निकला था मनी हाइस्ट करके, तो इंडिया में भी कुछ ऐसे प्रोफेसर और उनकी गैंग थी, वहां पे भी उन्होंने एक ऐसे धावा बोल दिया, हमला, बस बैंक नहीं था, शॉपिंग मॉल में था। तो पार्किंग में क्या हुआ, आराम से सुनना, कहानी इमेजिन करो। पार्किंग में क्या हुआ, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, गन वगैरह सब चलने लगे, डेनवर और सब आए थे। ठीक है, तो हुआ ये कि फाइनली उसकी माता श्री यानी मिसेज ए जो थी वो बेहोश हो गई। ठीक है, काफी बेहोश होने के बाद अनकॉन्शियस थी वो। उसके बाद उनका जो बेटा है वो अपनी माता को देख के, और उसे भी चोट लगी थी, वो देख के वो ऐसे वो भी एकदम खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। उसको लेकर के गया डॉक्टर के पास, भाग भाग के नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके गया। जब वो ओटी में उसको लेके गया तो जो नर्स वहां पे था, लाइक देयर वाज अ नर्स, द पर्सन सेड दैट आई कैन नॉट ट्रीट दिस बॉय। Now people asked, but why? Why can't you treat this particular person? Because he is my son. I cannot treat this person because he is my son. अभी स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे, अरे अरे अभी तो बोले मिसेज ए जो थी वो तो वहां पे गिरी पड़ी थी, बेचारी बेहोश थी, है ना, वो क्या उड़ के आ गई यहाँ पे, वो खुद ही अभी मतलब आके उसको ऑपरेट करने लगी, क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं नहीं, मैं बता दूं, मिसेज ए अभी भी गाड़ी में पड़ी हुई है, उनको किसी ने देखा ही नहीं था, उनके बेटे को यहाँ उठा के लाया। तो मैम ये प्लॉट में ट्विस्ट क्या है? नर्स उसके फादर थे। प्लॉट में ट्विस्ट ये है, नर्स जो थे वो उसके फादर थे। किसने बोला नर्स सिर्फ फीमेल होती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, तो नर्स उसके फादर थे। अच्छा, लेकिन जब सच बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, जब तक मैंने ये रिवील नहीं किया था, तुम इमेजिन कर रहे थे उसकी मम्मी कहीं से उठ के आ गई होगी, उनको ट्रीट कर रही होगी या फिर कुछ ऐसा? व्हाई? बिकॉज अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ऐसा फिट एकदम बैठा हुआ है कि ऐसी चीज ऐसी होती है। अगर मैं बेबी सिटर की बात करूं, अगर आंखें बंद करोगी तो एक लड़की ही सामने आएगी। टीचर, एक प्राइमरी स्कूल की टीचर की मैं बात करूं, एक लड़की ही सामने आएगी। और ये सब आपकी या मेरी गलती नहीं है, ये सब हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से हमारे दिमाग में ऐसे फिक्स्ड पोजीशन बने हुए हैं, सबके एक अलग अलग क्राइटेरियाज बने हुए हैं। तो उस चीज को बाहर निकालना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा आपको लॉजिकल रीजनिंग करते समय, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन इन्फरेंसेस में आएंगे। और वहां अगर आप मेल और फीमेल के लिए एक फिक्स्ड ओपिनियन पहले से बना के रखोगे तो काम नहीं आने वाला है, नहीं समझ आएगी चीजें, गलत कराओगे चीजों को। यानी कि मैम आप ये सब बता रहे हो हमें कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके उसका आंसर करके ए बी सी डी क्या होगा बताओ, ए होगा, बी होगा, सी डी होगा, ये लिख के आना, ये हमारा मोटिव नहीं है क्या CSET में? अरे नहीं, अगर यही मोटिव होता तो आप क्लियरली 4 किताबें पढ़ के
क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम में लिखाते तो आपको इतना इंस्टीट्यूट ने क्यों 25 मार्क्स, एक पूरा सेक्शन, इनफैक्ट सिर्फ 25 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, आपके लीगल में भी आपको केसेस दिए जाएंगे जो आपको इंटरप्रेट करना है। तो ये ऑल इन ऑल 50 मार्क्स का पेपर आपको ये सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाने के लिए दिया गया है, ताकि कॉर्पोरेट लाइफ में इन फ्यूचर या फिर आप जो भी करो, कोई भी काम करो, आपको ये सोचने की क्षमता आज से आपके दिमाग में डेवलप हो। ये जो छोटी छोटी बातें, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, अगर इस पे हथौड़ा आज नहीं मारा गया तो बाद में चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी एक चीज बैठी हुई है कि नहीं ये ऐसा होता है, इसी के लिए ये ऐसा होगा। अरे हम कैसे गलत हो गए, क्वेश्चन मिस प्रिंट, आउट ऑफ सिलेबस, ऐसी ऐसी बातें फिर निकल के करेंगे, सेंटर से बाहर लो। ये सब नहीं करना है, क्योंकि आपको मिथ बबल बस्ट करना है। आपको दिमाग में कोई भी प्री अजम्पशंस रखने ही नहीं है, हमको कुछ भी अज्यूम करके चलना ही नहीं है। जो क्वेश्चन बोलेगा हम उसी समय वही सोचेंगे। हम कभी नहीं सोचेंगे लॉजिकल रीजनिंग में कि ये लड़का ही है या ये लड़की ही है, जब तक कि मटेरियल फैक्ट ना दिखे। ये सब जानना जरूरी था। ओके, आते हैं, वापस आते हैं क्वेश्चन में। आ जाओ, यही क्वेश्चन था आई बिलीव, या हाँ, आ जाओ। सो इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ये क्वेश्चन आप कर रहे थे। स्टेप 3 स्टेप्स में हमने बोला था, सबसे पहला स्टेप है इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, हमें नहीं पता है, हमें इतना पता है कि ये लड़का होगा, भाई है भाई बी का। अब बी कौन है हमें नहीं पता, तो ठीक है, ए का हमें स्पेसिफिकेशन पता है। A is the brother of B. Okay, done. ठीक है। B is the sister of C. B का भी रिलेशन पता है। B जो है वो लड़की है, ये मेल है, ये पता चल गया। ये फीमेल है, ये पता चल गया। लेकिन ये C, ठीक है, C, अभी C नहीं पता हमें कौन है। सर्कल अभी नहीं पता, we don't know who C is, and C is the father. C जो है वो पिताश्री है, पिताश्री है, पिताश्री है, ठीक है, फादर ऑफ D, ठीक है, C is the father of D. अभी D कौन है नहीं पता हमें। How is D related to A? देखो यहाँ इक्वेशन ना 3 बने हुए हैं, एक तो एक ये इक्वेशन है, ठीक है, ओके मैम समझ गए। एक ये इक्वेशन है, ठीक है मैम समझ गए। एक ये इक्वेशन है, ठीक है मैम समझ गए। अब ये 3 इक्वेशन हमें समझ आ रहा है कि जो ए है वो बी का भाई है, और हमें ये भी पता चल गया है कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये भी हमें पता चल गया। हाँ मैम, ये हमें चीजें थोड़ी सी क्लियर हो रही हैं अभी। ओके ओके, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? अभी डी कैसे ए से रिलेटेड है हमें वो निकालना है। डी और ए का रिलेशनशिप हमें निकालना है। अच्छा ओके ठीक है, तो हमने मैम ने इसको क्लियर किया। पहले तो हमें नहीं पता है कि डी मेल है या डी फीमेल है, हमें नहीं पता है। मैं बार बार बोल रही हूं, प्री अजम्पशंस नहीं रखने, और जब तक नहीं पता है लड़का है या लड़की है हमें नहीं पता चलेगा। क्या क्या है ऑप्शंस? ब्रदर, कैसे हम बता सकते हैं कि ब्रदर है? कैसे बता सकते हैं? वी हैव टू चेक ना, वी हैव टू सी कि डी किस तरीके से ए से रिलेटेड है। सिस्टर है, कैसे बता सकते हैं? हाउ कैन वी से? नेफ्यू कैसे बता सकते हैं? क्योंकि नेफ्यू भी तो मेल होता है। अच्छा, तो मैम अगर हम बता ही नहीं सकते तो ये तो आंसर है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अरे बिल्कुल हाँ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द आंसर। करेक्ट आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन मैं अभी आपको लॉजिक बताती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है और इसका इवेंचुअली आंसर आना क्या चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिर्फ डी हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्लास में हमने सॉल्व किया है 200 क्वेश्चन और सीखा है 1% भी नहीं। वो पढ़ाई नहीं करनी है हमें पढ़ाई करनी है नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं, कंटेंट के बेसिस पे क्या क्लैरिटी हमें मिली है, क्योंकि जो हमने सीखा है उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट आता है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो तो आप इजीली जाके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जब आपको पता है कि इसके पीछे का रैशनली क्या है,
तो ही तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्लासेस की बेसिस पे. यू हैव टू सी द कंटेंट. जब वो आपको समझ आ गया, कंसेप्ट समझ आ गया, उसके बाद 1000 क्वेश्चन सॉल्व करो ना, वो आपको पॉलिश करता जाएगा, वो आपका स्पीड बढ़ाता जाएगा. आई कैन टेल यू, इफ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट, आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप क्वेश्चंस करेक्ट करके आ जाओगे, इसकी गारंटी है. लेकिन आप जितने असाइनमेंट सॉल्व करोगे उसके बाद आप स्पीड मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे. अभी हमें समझ आ गया कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और इसका रीजन है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि डी का जेंडर एक्चुअली है क्या. ओके ओके, ये हमें क्लियर है मैम. अभी थोड़ा बताइए ना, अगर हमें पता होता कि ये मेल है या फीमेल है तो कैसे रिलेशन निकालते, बताते हैं. आ जाओ. देखो, अच्छा, नीस और नेफ्यू के बारे में मैंने क्लियर कर दिया था यहाँ पे. जिस क्लास एकदम फर्स्ट में आपको अगर एक चार्ट याद होगा कि मैंने दिखाया था आपको, कहाँ गया, ये रहा, ये रखो. मैंने बताया था, क्लियर किया था मैंने ये बात कि हमारे आने वाली क्लास के लेसन्स में या क्वेश्चंस में काम आएगी. देखो, एज प्रॉमिस्ड. दीदी आप सच बोलती हैं, बिल्कुल. आ जाओ. ये क्या प्लस माइनस दिखा रहे, बार बार लेके चले जा रहे. अरे आएंगे बाबा, रुको तो. ये देखो, हमने 3 अलग अलग एनालिटिक्स किया था यहाँ पे, एनालाइज किया था चीजों पे कि ए और बी कैसे रिलेटेड है. ओके ओके. बी और सी कैसे रिलेटेड है. ओके ओके. सी और डी कैसे रिलेटेड है. ओके ओके. अब ए और डी कैसे रिलेटेड है, ये कैसे पता चलेगा. हमें इतना पता है क्या, ये रिलेशन हमें कैसे बताना होगा. हाउ इज डी रिलेटेड टू ए. ठीक है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हमें ये पूछना है. तो हमें अभी रिलेशंस पता है, कौन किसका भाई है, कौन किसका पापा है, ये सब हमें पता है. ओके 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 ओके. कम. अगर डी मेल होता तो आंसर नेफ्यू होता, जो कि आपके क्वेश्चन में है, और बच्चे उसको मार्क भी किए होंगे, मुझे पता है. झूठ मत बोलो, नहीं मत बोलो, मुझे पता है मार्क किया होगा, क्योंकि आपको तो क्लियर दिख गया. अरे ये तो भांजा भांजी, भतीजा भतीजी निकल आया, नेफ्यू. अरे कैसे पता है भतीजा है या भतीजी है, या भगना है या भगनी है, कैसे पता है. हाउ विल यू नो दैट. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ना, आपको समझना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा. क्वेश्चन में नहीं बोला है तो खुद से ही ऐसे डिटरमाइन कर लिया. अभी बोल रहा है, as the gender या the sex of D is not known, the relation between D and A cannot be determined. That's the reason you cannot determine the relationship. वरना तो हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये तीनों अगर A और B अगर भाई बहन है, ठीक है, और C और B अगर भाई बहन है, D अगर C की बेटी है, नहीं, डी तो हमें पता ही नहीं था, डी वी डिडंट न्यू, हमें जेंडर नहीं पता, तो जो भी है, डी इज जस्ट, सी इज द फादर ऑफ डी. तो हाउ इज ए रिलेटेड. तो ए इज द ऑफ कोर्स द मेल पर्सन. तो हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड टू डी. ठीक है, ए डी को कैसे रिलेटेड है, ए डी से कैसे रिलेटेड है. ए मतलब ए क्या बोलेगा डी को, दिस इज द क्वेश्चन. ए डी को क्या बोलेगा. ठीक है, तो क्या बोलेगा, कैसे बताएंगे. अगर हमें पता होता डी का जेंडर तो हम बता सकते कि नीस है या नेफ्यू. क्योंकि नहीं पता, क्यों होगा नीस या नेफ्यू, क्योंकि ये तो तीनों ही आपस में रिलेटेड है, भाई बहन. तो यानी कि भाई बहन उनके बच्चे क्या लगेंगे. दैट इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है, तो आपकी जो भैया है उनकी या उनके बेटे या बेटी आपके क्या लगेंगे, कैसे बताओगे कि कैसे लगेंगे. अगर आपको जेंडर ही नहीं पता है, यहाँ पे जेंडर नहीं पता था, और इसी के लिए ये क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया गया था, बिकॉज ऑफ द रीजन कि आप गलती करो और फ्यूचर में ये गलती ना हो, इससे बेटर है अभी ये गलती करो. ठीक है, डन है. अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, साथ में पढ़ते साथ में सॉल्व करते, क्योंकि 2 बार मैंने आपको चांस दिया है. अब फर्स्ट टाइम डिटरमाइन करने के लिए मेरे साथ डिटरमाइन करो. आ जाओ. इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय. अच्छा ओके. अ गर्ल सेड. अच्छा, ठीक है. तो एक बॉय का इंट्रोडक्शन करवाते हुए एक लड़की ने बोला, यानी दिस इज अ गर्ल, वो एक बॉय का इंट्रोडक्शन करवा रही है.
ओके ठीक है, ये इंट्रोड्यूस करवा रही है और इसके लिए बोल रही है क्या, ही इज द सन, पहला स्टेप, ही इज द सन, ठीक है, किसी की बेटे है। अब देखो बेटे में तो दोनों भी चीजें होंगी, ठीक है, किसी के बेटे हैं, ऑफ द डॉटर, ओके ओके ओके, ही इज द सन ऑफ द डॉटर, ओके, ही इज द, ही मतलब ये ही है, हाँ ये ही है, इसके बारे में बात हो रही है, ही इज he is the son of the daughter of the father of my uncle। मैम और दो चार बार ऑफ लगा देते, और दो चार बार ऑफ लगा देते, क्या हो जाता कि ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ द अंकल लगा देते। अरे थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना बनता है आपके लिए, आ जाओ। सो ही इज द, आराम से इसको इंटरप्रेट करो, टाइम लगेगा, दिक्कत नहीं है, पहली बार लगे टाइम, दिक्कत नहीं है, एग्जाम में इजी लाइफ होनी चाहिए, ठीक है। और इसका कोई भी ऐसे ये नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये पाइथागोरस थ्योरम ये लगा दो आंसर आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अरे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे दिमाग ही लगाना है। मैथ्स भी रोबोटिक हो सकता है एट टाइम्स, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ इंटरप्रेट करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़बड़ी में ये नहीं होगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी ही होगी। आओ, तो ही इज द सन, ही इज द सन, ओके, ऑफ द डॉटर, ओके डॉटर कहां गया, हाँ, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, वो अंकल है यहां पे। तो हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल, तो ये जो लड़का है ये लड़की से कैसे रिलेटेड है, और ही कौन है, ही इज द सन, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं हम लोग, बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ द डॉटर, ठीक है, ओके, नॉर्मली हम लोग यहां से करते हैं बट अभी क्योंकि डॉटर सामने पिक्चर में आ गई, ऑफ द फादर, ओके, ऑफ माई अंकल, ओके ठीक है मैम, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट हो गया हमारे लिए, तो हमें एक सेकेंड आप इंटरप्रेट करने का समय दीजिए कि बोला क्या है, और हम लोग अब इस डायग्राम के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। आ जाओ, करो, गो। ठीक है, तो हमने सवाल साथ में पढ़ा था, जवाब भी साथ में बनाते हैं। आ जाओ, थोड़ा सा लिख दिया मैंने आपके लाइफ को इजी करने के लिए। तो बोल रहा है क्या कि यहाँ पे वापस एक बार क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा सा जिसने भी ऐसे ऐसे किया है आ जाओ, ठीक है। सस्पेंस को ना बनाते हुए, चलो बना देते सस्पेंस, आंसर नहीं बताऊंगी मैं। तो एक लड़की है, उसने एक लड़के को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब इस बच्चे को, इस बॉय को, सन लिख दिया मैंने एक बार के लिए, इस बॉय को इंट्रोड्यूस किया कैसे बोल के कि ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। तो इसके जो माई अंकल मतलब इसके अंकल के फादर की डॉटर का बेटा, इसका क्या लगेगा, दिस इज द चार्ट। तो मैम चार्ट से तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है ना, बिल्कुल। अब इसके अंकल के फादर है और ये उनकी बेटी है, मतलब ये दोनों जो होंगे ये तो भाई बहन होंगे। अब यानी इन मैडम की का ये बेटा है, सन है, तो ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है, अभी हमें समझ आ रहा है मैम, ओके चलिए। तो सन इन लॉ का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अंकल, ये दोनों एक दूसरे से अंकल आंटी कैसे लगेंगे, ना 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 ना, नेफ्यू भी नहीं हो सकता है। ब्रदर इज द करेक्ट आंसर। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कुछ बेसिक चीजें हैं कि हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल। अगर आप इतना भी समझ जाओ कि हम किसका रिलेशन पूछ रहे हैं, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल, कैसे रिलेटेड है, तो वो उसका भाई होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज अंकल और डॉटर जो है यहाँ पे ये, यानी ये इनका ही बेटा है ना, ये इनके फादर की बेटी है। तो ये अगर एक्स है, अगर एक्स इन, मान लो ये वाई, मैं इनको बोल रही हूँ और एक बार इनको जेड बोल रही हूँ, एक बार इनको जेड बोल रही हूँ, तो ये जो अंकल जी हैं वाई, इनके फादर अगर एक्स हैं और एक्स की ही बेटी अगर जेड है,
तो ये दोनों तो आपस में रिलेटेड हुए ना, Y और Z, और उन्हीं का बेटा है ये कौन, बॉय या फिर जो भी लड़का, ये गर्ल के ये अंकल है, तो ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हुए? दिस इज द आंसर फॉर यू हियर. सो द आपको बैक कैलकुलेशन करना था यहां. द फादर ऑफ बॉयज अंकल is the grandfather of the boy and daughter of the grandfather, which is the sister of the father. मैम क्या क्या सब बोल रहे हैं, एक सेकंड रुकिए रुकिए, अरे पढ़ो इसको, पढ़ो एक सेकंड इसको पढ़ो, जूम कर रही हूं मैं, जस्ट गो थ्रू द लाइन. द फादर ऑफ द बॉयज अंकल, द ग्रैंडफादर ऑफ द बॉय एंड डॉटर of the grandfather, sister of the father, sister of father. समझ आ रहा है? हमें समझ आ रहा है. We understood. नहीं समझ आए बैक करो, इसको सॉल्व करो, समझ आएगा. जिसको भी नहीं समझ आए आप क्या मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं? अरे बिल्कुल, जूम सेशंस किस लिए होते हैं? बेफिक्र क्वेश्चंस आप नोट डाउन करके रखेंगे, सारी भी चीजें ऐसे तो क्लास में क्लियर हो जाएंगी, बट फिर भी इन केस ना हो, सारे भी डाउट्स नोट डाउन करके रखेंगे. वहां हम डाउट क्लियरिंग ही सेशन करते हैं. आप ABTF में हैं, आपको और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है. दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन. मैम हमारा रैंक आएगा क्या CSET में? अरे रैंक का कंसेप्ट CS फाउंडेशन में होता था, अभी रैंक का कोई कंसेप्ट नहीं है. तो मैम इतना मार्क्स लाके क्या करेंगे? 290 295 लाख, सॉरी 190 195 आउट ऑफ 200 लाके क्या करेंगे? अरे क्यों नहीं, तुम्हारे जितने स्ट्रॉन्ग बेसिक्स एग्जीक्यूटिव में उतना ही स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होगा, और लॉजिकल रीजनिंग की वजह से आपके उस दिमाग का वो बंद पड़ा हुआ कोना भी ऐसे खुलता जाएगा कि अब हम चीजों को अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. ब्रदर इज द करेक्ट आंसर इफ यू सी. और कैसे द बॉय इज रिलेटेड टू द गर्ल, ये भी हमें समझ आ रहा है. ठीक है मैम, हमने यहाँ पे एक पूरा डायग्राम भी बनाया था, कैसे ये रिलेटेड है आपस में, हमें ये समझ आ रहा था. आगे बढ़ते हैं. रीता टोल्ड मनी, मनी डिंग 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 डिंग. याद आ रहा है कुछ? कुकर क्या था? चने थे क्या या छोले थे? बताना मुझे, याद नहीं आ रहा है. तो कुकर में से चने किसने निकाले? ऐसा कोई डायलॉग था? मनी थी, मनी नहीं बनेगी सब्जी. तो अभी उसी को यहाँ पे रीता नहीं, मेरे को यहाँ गोभी वो लिखना चाहिए था, है ना. सो रीता टोल्ड मनी, द गर्ल आई मेट यस्टरडे, मैं जिससे मिली थी एट द बीच. ये बस स्टोरी है, हमारे लिए ये सब काम का नहीं है, हमारे लिए ये सब काम का नहीं है. हमारे लिए बस काम का है कि वो एक लड़की थी, और ये दोनों भी लड़कियां हैं जिससे बात हो रही है. ठीक है. वॉज द यंगेस्ट, चलो ये भी हमें समझ आ रहा है, यंगेस्ट है. मैम यंगेस्ट है, इसका मतलब ओनली वर्ड यूज नहीं हुआ, यानी पॉसिबिलिटी यहाँ पे और भी लोग हैं. बिल्कुल बिल्कुल. डॉटर, अच्छा हमें ये भी काम का है. ऑफ द ब्रदर इन लॉ, मैम ब्रदर इन लॉ, अरे बताया तो था, रिश्ते में भाई लगते हैं. ठीक है. ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, अरे रे मेरी दोस्त की माता श्री के बारे में बात हो रहा है. अच्छा, उनके ब्रदर इन लॉ के बारे में बात हो रहा है, यानी मेरी दोस्त की माता श्री के ब्रदर इन लॉ के बारे में बात हो रहा है. ओके ओके ओके, समझ आ रहा है मैम, समझ आ रहा है हमें. ठीक है. और उनसे रिलेट करके हमें कोई बात हो रही है. उनकी डॉटर, उनकी डॉटर. ओके. बोल रहा है हाउ इज द गर्ल, ये जो लड़की है, हाउ इज शी रिलेटेड टू रीताज फ्रेंड. ये रीता की फ्रेंड, राइट? शी इज रीताज फ्रेंड. हाउ इज दिस गर्ल रिलेटेड, कैसे रिलेशन है इनके और इनके. ठीक है, बता सकते हैं. मैम अगर ये रीता की फ्रेंड है, ये उनकी मदर है, मदर के ब्रदर इन लॉ की बेटी है, तो ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे? सोच के बताओ, सोच के बताओ. हाँ हाँ, बहुत सिंपल है ये, मैंने आपकी लाइफ इजी कर दी. आप यहां पे बैठ के सोच रहे थे बीच पे क्या था, कौन से बीच पे थे, गोवा थे क्या? अरे पेरेंट्स तो जाने ही नहीं दे रहे गोवा.
हमारे कोलकाता वाले तो गोवा -2 हो जाते हैं, दीघा बीच, मंदारमनी बीच और पता नहीं और कौन कौन से बीचेस, बहुत सारे बीचेस हैं। चलो, बिल्कुल सही जवाब था। जिसने भी बोला आंटी और जिसने भी बोला फ्रेंड, आंट तो कम, यहां से आवाज आ रही थी, है ना शैतानो, आवाज आ रही थी कि फ्रेंड मैम, फ्रेंड, रीता की फ्रेंड की मम्मी की कोई भोगा होगा, क्या फर्क पड़ता है, अरे वो तो रीता की फ्रेंड ही थी ना, तो मैम फ्रेंड, हमने कीवर्ड पकड़ लिया, हमने बात समझ ली, फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड। अरे फ्रेंड सुनो सुनो सुनो, यहां बात हो रही थी रीता की फ्रेंड ये थी, इससे ये कैसे कनेक्टेड है, रीता से नहीं। ओ शिट, ये क्या क्या बोल दिया आपने, क्या बोला, क्या आपने क्या बोला, अरे रीता की फ्रेंड की मम्मी, तो उनका रिलेशन चल रहा है ना, रीता का रोल नहीं है, पूछा नहीं कि रीता की क्या लगेगी। अरे यार, यही तो मिस हो गया हमसे, हम सोच रहे थे रीता, तो हमने फ्रेंड लगा दिया, बिकॉज उसके कोई भी रिलेटिव हो, फ्रेंड फ्रेंड है, फ्रेंड फ्रेंड ही हो गया, फ्रेंड होगा। मैम करेक्ट आंसर इज सी, और हमें मार्क्स मिल गए। ये 2 नंबर का आया था हमारे एग्जाम में, और हमने घर आके कैलकुलेशन किया, 2 + 2 + 2, अरे वो 2 नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि तुमने सवाल सुना ही नहीं था। अच्छा ठीक है, चलो ये भी ठीक है, आ जाओ आ जाओ, ये देखो। अच्छा ये भी था क्या, हाँ था। चलो, ये लड़की थी वो जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे, ठीक है, ये कजन लगेंगे, कैसे बता रही, ये रीता है, रीता मनी से बात करिए, मनी का तो रोल ही नहीं था, ठीक है, रीता मनी से बात। अच्छा हाँ, ये भी एक क्वेश्चन और ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि कोई भी नाम लॉजिकल रीजनिंग में जब आप इन्फरेंसेस करोगे ना मेरे साथ, वहां पे जब आप साइगलिज्म करोगे, ये सारे क्वेश्चंस जब मेरे साथ आप करोगे, तब कितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे, नाम पे भी मत जाना, देयर आर नेम्स जो आपको कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है, बहुत सारे नाम है जो आपको कंफ्यूज कर देंगे, सोचने में मजबूर कर देंगे कि ये लड़का है या लड़की। एक इंसिडेंट शेयर करती हूं आपके साथ, मीनवाइल जब तक आप इसको स्टडी करो, कि छोड़ो बाद में करूंगी, ओके आ जाओ यहां। लेकिन इतना याद रखना बालकों की इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूं, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुन लो, 1 सेकंड रुक जाओ, स्क्रीन पे मत देखो, रुको रुको रुको, सुनो। तो ये बोलने का मेरा मतलब है कि अगर गलती से भी तुम लोग ने प्री अजम्पशन रखा है किसी भी चीज का, तो भारी पड़ सकता है। दिमाग खोल के काम करो, कोई भी पहले के अजम्पशंस लेके नहीं। आप जितने भी वीडियोस देख लोगे, अगर आप फ्री यूट्यूब वीडियो से भी पढ़ रहे हो, विच आई अग्री कि बहुत सारे लोगों की मजबूरी है, अगर आप वो भी पढ़ रहे हो, तो जो टॉपिक आपको समझ आ गया, आप उसी टॉपिक पे जाके बार 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 पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो हो गया है, वो आप बना पा रहे हो, डन, डील, खत्म। उसके बाद आपको जो करना है वो इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक्स कवर करो, और मैं आपको एक सच बता रही हूं, अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर लेना कि जितना भी आपको बोला जाए कि वी आर गिविंग ऑल द कंटेंट, वी आर गिविंग ऑल द टॉपिक, वी आर शेयरिंग ऑल द टॉपिक, वो सारे टॉपिक्स पॉसिबल नहीं है 10-12 वीडियोस में कवर करना। सब बहुत ह्यूज टॉपिक है। इंस्टीट्यूट आपको चाहता है कि वो सारी चीजें आपको पहले से पता हो, बिफोर स्टेपिंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। दिस इज द रीजन आप एंट्रेंस दे रहे हो, दिस इज द रीजन आप एंट्रेंस दे रहे हो, ना कि आपको सिर्फ वो 1 नंबर, अरे ये टिक हो गया, ये 2 नंबर का एमसीक्यू टिक हो गया, ये 3 नंबर का एमसीक्यू टिक हो गया, ये सारी चीजों की वजह से आप नहीं दे रहे हो। द रीजन हियर इज दैट यू नीड टू गेट योर कंसेप्ट्स कॉन्क्रीट रेडी, which is possible and only possible with lot of consistency, with lot of patience and energy which we have. And trust me, आप अपने दोस्तों को और मदद करो कि देख ये कर ले, ये वीडियो से पढ़ ले, कोई इशू नहीं है, लेकिन तू समझ जा कि तेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो तू मेरे पास आना, मैं तेरा मदद करूंगा। जस्ट बी दैट हेल्पिंग हैंड। इफ योर फ्रेंड इज नॉट एबल टू कम अप हियर, जस्ट यू हेल्प that person आपकी, okay fine, I'll tell you how this works, मैं तेरे को कंसेप्ट बताता हूँ, and it will be easier for that person as well. चलो back to studies। तो ये लड़की थी, उसकी फ्रेंड थी, रीता की फ्रेंड थी, राइट, उनकी मदर थी, उनके ब्रदर इन लॉ थे, उनकी डॉटर थी। अब बोल रहे ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है,
कैसे रिलेटेड होंगे? सोचो, ऑफ कोर्स कैसे रिलेटेड होंगे? और कहीं से भी नहीं पूछा कि रीता इससे कैसे रिलेटेड थी। अगर ऐसा होता तो फ्रेंड बोल सकते थे, वो भी हमें नहीं पता कि टॉकिंग टर्म्स में है कि नहीं है ना, चलता है भाई। तो हमें नहीं पता और गड़बड़ वहीं करके आते बच्चे कि अच्छा अच्छा मैम फ्रेंड है तो फ्रेंड ही होगी ना, नहीं ना, क्वेश्चन सुनो, रिलेशन किसका पूछा है, बार बार वहीं हथौड़ा मार रही हूं। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रीताज फ्रेंड, बार बार। अभी ध्यान में आ भी रहा होगा क्योंकि फोकस करके कर रहे हो, एग्जाम हॉल में 10 चीजें दिमाग में चल रही होगी। और तो 4 सीनियर्स ने डरा दिया होगा जो सीएस फाउंडेशन वाला पढ़ के गए, अरे अरे तुम लोग के अलग अलग दिन एग्जाम है और पढ़ो पुराने बच्चों से। क्या होगा? यही होगा, पता नहीं है, कुछ समझ नहीं आता है, सिलेबस चेंज हुआ है, कंसेप्ट चेंज हुआ है। फरवरी 2020 में ये नया कंसेप्ट है, उसके पहले फाउंडेशन का लंबा कंसेप्ट हुआ करता था, 2 दिन दो पेपर्स करके 400 मार्क्स के एग्जाम होते थे। अब वो नहीं होता है, अब कुछ और होता है। उस टाइम स्ट्रेटजीज अलग थी, अब स्ट्रेटजीज अलग है। तो पुराने भैया दीदी और का फाउंडेशन का बुक लेके पढ़ना बंद करो और यहाँ पे थोड़ा फोकस करो। चीजें बदल गई हैं पिछले 2 साल में, फ्यूचर में स्किल्स इंपॉर्टेंट है, सोचना इंपॉर्टेंट है, ना कि आप सब समझदार हो। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो मैम अब हमें समझ आ रहा है पैटर्न और क्वेश्चंस के तरीके और ये सब तो हमें अभी समझ आ रही है। हमने ये भी समझ लिया कि हमें दिमाग खोल के पढ़ना है। अब जो आप एक फॉर्मूला दिखा रही थी ना, थोड़ा वहां आते। चलो समय दूंगी इसके लिए, ये पहला फैक्ट है। अच्छा, और अपने दिमाग को कभी भी यहां नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन बोला है उसी के स्कोप में सोचेंगे, अपना एक्सटर्नल नॉलेज नहीं लगाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग ये बर्बाद कर देगा आपका पेपर अगर आप अपना एक्सटर्नल नॉलेज लगाने लगे तो। 2, 3, 4 क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट P इज द मैटरनल। मैम मैटरनल नाम सुना लग रहा है। अरे क्लास के बिगिनिंग में ही तो बताया था ये वाला। आ जाओ, किसी को नहीं बोलना, हाँ आ जाओ। P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। मैटरनल अंकल मामू है ना, सबके फेवरेट होते हैं मामू। तो ये कैसे निकालना है मैम? तो मैम हमको कुछ फॉर्मूलाज दिए गए, a+b का होल स्क्वायर क्या? अरे नहीं, आओ। तो हमें इसको इंटरप्रेट कर लेना है क्या? बिल्कुल कर सकते हो, करो। देखो a+b में बोल रहा है क्या कि a b की मदर है, a इज द मदर ऑफ b। ठीक है, मतलब जहां पे भी हम लिखेंगे a+b या फिर जहां पे भी हम लिखेंगे यहां अगर हम ऐसा कुछ भी लिखते हैं तो इसका मतलब है क्या कि ये जो है वो उसकी मदर है। ठीक है, समझ गए मैम, क्लियर है? ओके डन। इसका मतलब होगा कि दिस पर्सन इज द मदर ऑफ जो भी होगा, हमें नहीं पता। ठीक है, ओके। a-b का मतलब है कि a जो है वो ब्रदर, भाई होगा b का। ठीक है मैम, ये भी हमें समझ आ गया कि इसका मतलब है, ये फर्स्ट वाला है हमारा, दूसरा इंक। a-b का मतलब है कि a जो है वो भाई होगा, a जो है वो भाई होगा सामने वाले का। ठीक है मैम, ये भी हमें क्लियर हो गया। तीसरा, इंक की कमी नहीं है हमारे पास, बहुत इंक है ना, खत्म नहीं होगा। ये वाला जो है इसको देखो, a परसेंट वाला मार्क है b का, मींस a इज द फादर ऑफ b। अच्छा ठीक है मैम, कहां है? ये रहे। इसका मतलब क्या है कि
ए जो है वो पिताश्री होंगे, ए जो है वो पिताश्री होंगे बी के, सॉरी, ठीक है। फादर क्यों कर रहे हैं ऐसे बताते हैं। और इसका मतलब क्या है, ए एक्स बी का मतलब क्या है मैम, ए एक्स बी का मतलब है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ओके ओके ठीक है। सो ए इंटू एक्स, सॉरी बी, इसका मतलब है क्या कि ए जो है डार्क ग्रीन, ए जो है सिस्टर है, ए जो है सिस्टर है किसकी, किसी की भी, बी की। तो बी अब कौन है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ओके ओके वी आर गेटिंग दिस, ठीक है मैम, हम समझ गए। अब इसमें क्या करना है हमें, अभी आपको चार ऑप्शंस दिए हैं और बोला है क्या कि बताओ कि कौन सा इनमें से जो ऑप्शन है उसमें shows that P is the maternal uncle of Q. P मामू है, Q के कौन सा रिलेशन दिखाता है। अब इसके लिए ना बहुत सिंपल सी चीज है, तुमको समझना पड़ेगा कि कैसे रिलेशंस निकल के आ रहे हैं। अभी तुम क्या करोगे मैं बता रही हूं, बहुत सारे यहाँ पे बॉर्ड मास लगा लिए होंगे कि ब्रैकेट के अंदर वाला है, प्लस पहले करेंगे माइनस पहले करेंगे, ये सब निकाले होंगे, बेवकूफी मत करो। Q और N का रिलेशन निकलेगा, N और M का रिलेशन निकलेगा, फिर P और M का रिलेशन निकलेगा। ऐसे करके रिलेशंस निकालने हैं, बॉर्ड मास और सब मत लगाना, ये सिर्फ लिखने का तरीका है। दिस इज हाउ इट्स गोना टेक टाइम, इंटरप्रिटेशन में समय लगेगा, यानी कि नाम हमें समझ आ रहा है। लॉ हम पढ़ते हैं, उसकी चीजें याद रखते हैं, समझते हैं बिल कैसे पास हुआ, समझते हैं कि किसके पास कितने पावर्स हैं, समझते हैं कौन सा कानून क्यों आया है, और उस समय मेहनत करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में हम सॉल्व कराते हैं। यानी कि वहां हमें पढ़ना है, यहां हमें टाइम देना है कंसेप्ट्स को समझने के लिए, अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए कि ओके फाइन ये सारी चीजें ऐसे होती हैं एंड आई हैव टू डू थिंग्स इस तरीके से, एंड फिर आगे मेरे को उसको सॉल्व करना है। दिस इज हाउ इट इज डन। ओके, तो हमें यहाँ पे टाइम उस तरीके से देना है, ठीक है। आगे बढ़े, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, एक एक को पहले हम सॉल्व करेंगे और फिर हम समझेंगे। अब क्योंकि एमसीक्यू है तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट बनना पड़ेगा, विल हैव टू बी अ बिट स्मार्ट। इंस्टीट्यूट आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है, हर जगह पी और क्यू डाल दिया है, अगर पी और क्यू कहीं पे भी मिस रहता किसी एक में भी तो हम आगे बढ़ सकते थे, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा देख के हमें समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। अभी मैंने यहाँ पे जो आपके लिए बॉक्सेस और गोल बनाया हुआ है सब, यहाँ पे इसको अगर पुट करोगे तो आपके आंसर्स तो आ जाएंगे, बट क्या एग्जाम में हमारे पास उतना समय है? द आंसर इज नो। शॉर्टकट कैसे करेंगे वो बताएंगे, पहले लॉन्ग कट में एक बार बॉक्सेस में डाल के देखो और देखो आंसर्स किस तरीके से आएंगे। यहाँ पे बोला है हमारा आंसर एक्चुअली सी है, मैं बताती हूं पहले वो आया कैसे, फिर अपने डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। पी और एम यहां पे मैं लिख देती हूं एक बार के लिए आपके लिए, ठीक है। अभी देखो पी और एम हमने क्या पढ़ा था, वो जो आपने अभी अभी जब जस्ट मैंने जो नोट डाउन आपको करवाया आई बिलीव, एक बार यहां पे फुल स्क्रीन कर दीजिएगा डीके जी, एक बार स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जो, इसको तो पहले नोट डाउन करो प्रॉपरली, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। आराम से नोट डाउन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो भी आप कर रहे हो थोड़ा सा वेट कर लो बस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आज जो बैठ के लिख रहे हो वो फ्यूचर में आपकी लाइफ को इजी बनाएगा। पेशेंस, कंसिस्टेंसी,
धैर्य रखो, धैर्य। मैम मेरा नाम भी धैर्य ही है। अच्छा धैर्य तुम अपने आप को रख लो। चलो आ जाए, लाइफ इजी हो गई। चलो स्क्रीन फुल स्क्रीन ही है थोड़ा सा, क्योंकि ध्यान में लगेगा आपके। मेरी आवाज को सुनो, मैं आपके बिल्कुल पास में बैठी हुई हूं, बस सुनते जाना, ठीक है। P और M कैसे आपस में रिलेटेड है आपको पता है, ये भाई बहन वाला रिश्ता था ना, तो P जो होगा यहां पे, ये देखो ये वाला, राइट। तो अगर मैं यहां पे P को डाल दूं, P और यहां में M डाल दूं, तो क्या पता चलेगा कि P, अब ये जो भी M है, अभी पता चल जाएगा M कौन है, ठीक है। तो P जो है वो M का भाई है। चलो ठीक है, हमें ये पता चल गया। नेक्स्ट M और N के बारे में क्या पता चला, M और N के बारे में क्या पता चला कि M जो है वो मदर है N की, ठीक है मैम, हमें ये पता चल गया M जो है वो मदर है, तो हमें ये पता चल गया कि M जो है वो मदर है, तो ये तो क्लियर है मैम, ये तो बहुत सिंपल है, मजा आ गया हमें तो, ठीक है। देखो एक से दूसरा चीज सब कुछ पता चलते जा रहा है। ओके ओके, तो P जो है वो M का भाई है और M जो है वो N की मदर है, ठीक है। और N और Q के बारे में क्या पता चला मैम, N और Q के बारे में पता चला कि N जो है वो सिस्टर है Q की, N जो है वो सिस्टर है Q की, ठीक है। ओके हमें समझ आ गया, हमें समझ आ गया कि N जो है वो सिस्टर है, तो अगर N सिस्टर है तो भी यहां का भी हमारे लिए लाइफ इजी हो गई हमारी। ओके हाँ मैम, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हमें समझ आ गया, ये तो क्लियर है, मजा आ गया। N क्या है हमें समझ आ गया। ओके ओके ठीक है, ये भी लाइफ इजी हो गई, ये भी हमें समझ आ गया। फाइन, तो अभी तक हमने क्या समझा कि P भाई है M का, M N की माताश्री है और N जो है वो Q की बहन है। ओके 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 ओके, ये हमने अभी अभी समझा, ये हमने अभी अभी समझा, राइट। P ब्रदर ऑफ M, M मदर ऑफ N, N सिस्टर ऑफ Q। तो अब तुमसे पूछा, जब ये तीन तुमको पता है तो बताओ P Q का क्या लगा, मैटरनल अंकल हमें पता है, पर तुम खुद सोचो लाइफ इजी हो गई या नहीं हुई। ये हमें पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा था कि P जो है वो M का भाई है, ये हम लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है, ब्रदर वाला जो हमने शुरू से किया था। M जो है वो मदर है N की, राइट। M जो है वो मदर है N की और N जो है वो सिस्टर है Q की। तो तुमसे पूछा कि P और Q कैसे कनेक्टेड है आपस में, ठीक है, P और Q कैसे कनेक्टेड है आपस में। तो इट्स सिंपल, ये तो इनके भाई है, माताश्री के भाई जी, और Q माताश्री का बच्चा, तो वो तो मामू हुए ही। P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q, सिंपल। तो मैम ये तो बहुत इजी था हमारे लिए, लेकिन आपको ऐसे इक्वेशंस दे देने के बाद चीजें थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती थी, लेकिन अब आपको पता है कि लाइफ कैसे सिंपल करनी है, लाइफ कैसे इजी करनी है। और यहाँ पे आप जैसे ही वो बॉक्सेस में इनको डालोगे आपको इजीली मेल फीमेल भी पता चल जाएगा। तो हमारे लिए अब ये सिंपल हो गया, हमारे लिए अब ये इजी हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये और इजी हो जाएगा। अगर आप जिस्ट में देखो, हमने सुबह से पढ़ाई की क्या, तो हमने पढ़ा था अपनी नॉर्मल जिंदगी कि हम बिल्कुल इसी तरीके से बिहेव करते हैं। आई विल बी इन माई बेडरूम मेकिंग नो नॉइज प्रिटेंडिंग दैट आई डोंट एग्जिस्ट इफ माई रिलेटिव्स आर कमिंग इन। हमने पढ़ा था कि बॉक्सेस और सबके क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। हमने पढ़ा था कि एग्जैक्टली अंकल आंटी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर क्या होता है। हमने एक फैमिली ट्री देखी थी कि ग्रेट ग्रैंडफादर कौन होते हैं, ग्रैंड फादर कौन होते हैं, उनके साथ मदर फादर, उनके बच्चे कजन फर्स्ट कजन, ये सब हमने थोड़ा सा नाम पढ़ा था। हमने कुछ फोटो वाले पिक्चर्स किए थे, हमने कुछ इक्वेशंस किए थे, हमने कुछ फोरकास्टिंग वाला रिलेशनशिप बताया था,
हमने ये भी समझा था कि हमने जो बचपन से सुन रखा है, हमारे दिमाग में जो चीजें भरी पड़ी हैं, लॉजिकल रीजनिंग में वो हमें डुबा देगी, तो हमें खुले दिमाग से काम करना है। हमने ये भी पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स है जो हम कभी नहीं बता सकते कि क्या है, कैनॉट बी डिटरमाइंड निकल के आ सकता है बिकॉज ऑफ दी जेंडर। हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एक लड़की लड़के को घुमा के इंट्रोड्यूस कर सकती है जबकि वो उसका भाई है। हमने पढ़ा था कि रीता की फ्रेंड यानी दोस्त वाला रिलेशनशिप यहां पे कंफ्यूज करने के लिए दिया था, अल्टीमेटली कुछ और पूछ रहा था। हमने लाइफ इजी की है और मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, आई विल शो यू समथिंग। तो ये अगर आप देखो, ये आपके इंस्टीट्यूट का बुलेटिन है जो हर महीने आपके साथ आता है। ये मैंने काफी पुराना बुलेटिन खोला है जो कि फरवरी 2022, काफी पुराना मैंने खोला है, लेकिन एक बार के लिए वही डाउनलोड हो गया तो ठीक है। यहाँ पे आपको बता रहे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये बीसी में मैं कवर करूंगी। बाय द वे, बैड न्यूज, बीसी भी मैं ही पढ़ाऊंगी, बिजनेस कम्युनिकेशन मेरे साथ ही आपको झेलना पड़ेगा, तो अब क्या ही बोल सकते हैं। तो किस तरीके से ये सारे आपके काम के, ये मैं डिस्कस करूंगी जिस दिन मैं आपके साथ उस क्लास में बैठूंगी। अभी आते हैं अपने जो पढ़ाई किए थे। मैम आता है एग्जाम में? अरे आता है, आओ ना, दिखा रही हूं। ये देखो, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग पेपर नंबर 2, आज हमने इस पे फोकस किया था। यहाँ पे क्वेश्चंस देखो, कुछ आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं, और ये सब क्वेश्चंस मेरे नहीं है भाई, इंस्टीट्यूट का है, ICSI से डाउनलोडेड है, ठीक है, सैंपल क्वेश्चंस है ये। ये देखो आर्टिकल और सबके बारे में दिया हुआ है, ये देखो, ठीक है, प्रीएम्बल और सब, ये सब बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस इंसान के साथ आप पढ़ने वाले हो। ये सारी चीजें हमारे आप सबके लॉ गुरु। मैम आप झूठ बोल रही हैं क्या, लॉजिकल रीजनिंग है ही नहीं? अरे है, रुको तो, ये देखो, ये सब लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस है। ये सब क्या है, ये सब क्या सब लिखा हुआ है, अरे पढ़ोगे ये सब, ठीक है। ओहो मैम ये क्वेश्चन तो हमने किया था क्या? अरे हाँ, शिट, किया था। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, अमित सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। मैम लीक, क्वेश्चन लीक हो गया क्या? वहां से नहीं लिया मैंने, और ये क्वेश्चन उसी तरीके का है, बट ऑफ कोर्स इसका आंसर लिख के मत आ जाना जो वहां पे लिखा था, फादर और मदर वाला, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, रट के मत जाना। फादर किया था, फादर मत करके आना, ये सब प्लीज मत करके आना। पढ़ना क्वेश्चन क्या सॉल्व है, सॉल्व करके आंसर आएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस भी कर लेंगे। मैम ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चंस दिख गए हमें। अरे बिल्कुल, आओ तो। 3 क्वेश्चंस, अब इसमें से 2 वाले हैं, 1 वाले नहीं पता, हो सकता है ये 6 का हो, 5 का हो। हमने आज जो पढ़ा वो इतना ज्यादा मटेरियल है क्या? हाँ, और बताऊंगी क्यों आगे, क्योंकि इन्फ्रेंसेस और सब भी है, उसमें भी आपको इस मतलब आप बहुत सारी चीजें साथ में पढ़ रहे हो और आपको कुछ सिलेक्टिव जगह पे उन सबको अप्लाई करना है, लेकिन पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। यानी ये लॉजिकल रीजनिंग वाला जो क्लास था, फर्स्ट क्लास, सिर्फ इसको करके हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों का एक एक स्टेप कर सकते हो। आपको इस पूरे कोर्स में सोचना सिखा रहे हैं हम कि आप किस तरीके से चीजों को अज्यूम कर सकते हो, किस तरीके से चीजों को सोच सकते हो और आगे इंटरप्रेट करने के लिए यूज कर सकते हो। आपको कभी भी कॉर्पोरेट में एक मीटिंग में बैठ के नहीं पूछेगा इसके चाचा उसके अंकल वो क्या लगते हैं, ऐसा क्यों। आपको ये दिया जा रहा है ताकि आप अपने ब्रेन को उस तरीके से हैबिचुएट करो सोचने के लिए। जितना ज्यादा दौड़ाओगे उतना ही ज्यादा तेज कटार होगा वो, और उतना ही इजी आपके लिए इंटरप्रिटेशन होगा। बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट MBA, बिकॉज आपको पता होगा कैट के एग्जाम्स में 3 सेक्शंस आते हैं, जिसमें से VALR करके एक सेक्शन है, वो बहुत ही ज्यादा, विच इज कॉल्ड वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, वो भी एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है। उसमें लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाते हैं ताकि फ्यूचर मैनेजर्स जो हैं वो चीजों को इंटरप्रेट कर सके। आपको भी पढ़ा रहे, बिल्कुल कैट के लेवल का ब्लड रिलेशंस आप सबके सिलेबस में है। तो आप सोचो कि IIT में जाने के बाद लोग MBA
IIM जाने के लिए कैट देते हैं, वहां पे जो पढ़ रहे हैं वो आप जस्ट 12th पास करके पढ़ रहे हो या फिर 10th पास करके, जो भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप हो, अंडर ग्रेजुएशन में आप पढ़ रहे हो, बड़ी चीज है। आपको इंस्टीट्यूट बड़े पिक्चर में देख रहा है। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठ के उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बता रहे होगे, उनसे डिस्कशन कर रहे होगे कि हमारा ये लिस्टिंग कंप्लायंसेस है, ये चीजें हमें करनी है, सेबी का LODR रेगुलेशन ये बोलता है, हमें अपने कंपनी को लिस्ट करवाना है और ये ICDR रेगुलेशंस IPO में हमें फॉलो करने हैं, यहाँ बुक बिल्डिंग करवा सकते हैं, हम फिक्स प्राइस इशू कर सकते हैं। ये सारी बातें जब आप करेंगे तो आपका इंटरप्रिटेशन पावर कितना स्ट्रांग होना चाहिए आपको ये समझना होगा, और उन सब चीजों के लिए यू आर डूइंग दिस लॉजिकल रीजनिंग पार्ट। तो यहाँ हम एक और क्वेश्चन देख ले मैम, एक और अब मुझे डर लग रहा है मैम, इतने सारे क्वेश्चंस है क्या, एक ही टॉपिक से एक क्लास में खत्म कर देंगे क्या? अरे बेटा थोड़ा तो पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट तो करो, जस्ट स्टार्ट इट। आज पेन भी हमारा साथ नहीं दे रहा है क्योंकि बोल दिया कि अब खत्म हो रहा है, पेन भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। तुम लोगों ने क्या नजर लगा दी क्या बैठे बैठे वहां पे कि पेन ही काम नहीं कर रहा है? अब ठीक है, टेक्निकल इश्यूज, कोई बात नहीं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप सबको, देखो देखो देखो, जो पढ़ा है वही है क्या मैम? 69। सो हो कितने क्वेश्चंस हैं, भर भर के ब्लड रिलेशन ही आ गया क्या? और बाकी के इंटरप्रिटेशन भी आ गए क्या? सब कुछ आएगा, इंटरप्रिटेशन भी आएगा, पढ़ना जरूरी है। और बिजनेस कम्युनिकेशन भी ऐसे वो सोच के मत जाना रहे इंग्लिश ही तो है, इंग्लिश ही तो है, वो पता चलेगा। बेस खराब नहीं करना है अपने दोस्तों की बातों में आके। करंट अफेयर्स भी है, करंट अफेयर्स मजेदार तरीके से आप पढ़ने वाले, आंसर्स दिए हुए आपके। ये आप बुलेटिन आपको जब भी आपका क्लासेस चल रहा है आपको साथ में ही लॉन्च्ड मिलेगा, लेटेस्ट मिलेगा, और मैं दिखा भी देती हूँ किस तरीके से आप बुलेटिन और सब चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ आपको गूगल पे जाना है, आपको ICSI के वेबसाइट पे जाना है। जाने के बाद स्टूडेंट्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको काफी सारी चीजें यहां दिख जाएंगी। मेनी थिंग्स यू कैन सी, राइट? इफ यू क्लिक ऑन स्टूडेंट आपको CSET यहां आपको दिख रहा है, CSET। यहाँ आपको बुलेटिन्स मिल जाएंगे ढेर सारे, और मुझे नहीं पता आज ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। बुलेटिन्स मिल जाएंगे। नॉर्मली आप स्टूडेंट पे जाते हो, क्लिक करते ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। वहां आप क्लियरली देख सकते हो कि CSET वहां पे ऑप्शंस होते हैं फॉर बुलेटिन्स जो हर महीने इंस्टीट्यूट लॉन्च करता है। दैट इज 12 different bulletins you find for every month. I don't know what's happening, but there's some issues. लेकिन आपको इजीली बुलेटिन्स मिल जाएंगे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे, और आपके मेल्स अगर रजिस्टर्ड है, ऑफ कोर्स आपको वहां पे वो चीजें मिलेंगी। इतना याद रखना है आपको कि क्लियरली कंसेप्ट वाइज सारी भी चीजें आपको फोकस करनी है। जो भी आपको क्वेश्चंस दिखते हैं आपको वो सॉल्व करना है। अभी क्योंकि आपने देख ही लिया है बुलेटिन, ये जो 2022 का फरवरी का बुलेटिन है, तो कोशिश करना है आपको, कोशिश क्या बहुत ही ज्यादा कोशिश करना है कि कंप्लीट करना है। ये पुराना है थोड़ा, बट क्या हो गया, इंस्टीट्यूट नहीं दिया है, क्वेश्चंस हम देख लेंगे और हम सॉल्व करने की कैपेसिटी में आज की डेट पे है या नहीं है। अभी हमारे जितने भी बच्चे हैं वो सारी चीजें और डेप्थ में पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे। मार्क्स हमारे लिए सेकेंडरी है, हमारे लिए अपने आप को फोकस, अपना पूरा कंसेप्ट फोकस करना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां आज हम अपना क्लास खत्म करते हैं, एंड करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग हमने स्टार्ट किया था और आज हम इसे खत्म भी कर रहे हैं। और
आपसे विदा लेते हुए एक रिक्वेस्ट करना पसंद करूंगी कि प्लीज कंप्लीट करें अपने असाइनमेंट्स जो भी अपलोडेड है आपके ग्रुप्स में, आपके रिस्पेक्टिव एरियाज में, जहां पे भी आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जहां पे भी आपको कम्युनिकेशन पॉइंट है। किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। हमारे डाउट क्लियरिंग क्लासेस को अटेंड करें, उसको ना भूलें, and try to sit on live marathons, and there are many videos uploaded on YouTube as well for revision. Just make sure to do everything on time, क्योंकि आपको शुरुआत से स्ट्रांग रहना है, तभी आगे बढ़ना है, क्योंकि काफी सारी चीजें जो आपको भी करनी है। Thank you so much for the same and we'll see you in the next class. Good day.